हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं शक्ति स्वागत करता हूँ आपका क्रिकेट की हर खबर है इधर इस शक्ति में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज कुछ न्यूज़ है कि हमारे आने वाले 2 और टी20 मैचों में श्रेयस अय्यर ही रहेगा टीम के साथ, क्योंकि तिलक वर्मा अब सीधे वर्ल्ड कप में टीम से जुड़ेगा। तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि संजू सैमसन को और 2 मौके मिल रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए या 11 में स्थापित करने के लिए। तो जे उसे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और क्योंकि अगर आपने स्कोर नहीं किया तो उन लोगों के रवैये से मुझे लग रहा है कि वो लोग तिलक वर्मा को टीम में लाएँगे और आपको बैठाएँगे, ईशान किशन ओपन करेगा। तो ये कहीं से सही नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि एक राइट हैंडर ऊपर हमें बैट्समैन ज़रूरी है, क्योंकि सभी लेफ्टी हो जाएँगे, बहुत परेशानी हो सकती है। और संजू सैमसन को बहुत ज़्यादा मौके दे दिए गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और मौकों में ऐसा है ना कि मतलब कि उसे ऊपर-नीचे बराबर खिलाया गया, मतलब कि एक जगह ओपन नहीं कराया गया। पहले तो आप एशिया कप में उप-कप्तान डायरेक्ट बना के लेके चल गए। पता नहीं कौन से ज्ञान लेकर आए थे भाई साहब आप लोग, समझ में नहीं आया कि शुभमन गिल को कौन उप-कप्तान का ज़रूरी था। उससे अच्छा तो आप केएल राहुल को पिक कर लिए होते, वहाँ पे कुछ वो कर सकता था। हालाँकि केएल राहुल के नाम से भी डर लगता है मुझे कि अगर वो टी20 सेटअप में आ भी गया, तो उसके उस सोच से मुझे डर लगता है कि वो अगर गलती से टी20 सेटअप में आ गया तो फिर क्या ही करेगा वो? क्योंकि 2022 वाला वर्ल्ड कप मुझे याद है, उसने बस ऐसे पहले ओवर में ऐसे उठाकर ऐसे बस करने से पहला ओवर खत्म, मैदान में निकलता था उसका। हम टी20 था ही नहीं, वो तो 19 ओवर का मैच बना देता था। मतलब कि क्या बताऊँ, उसका नाम सुन के ही टी20 में डर लगता है। ओडीआई टेस्ट तक ठीक है, वहाँ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन टी20 में उसे नहीं, वो कभी किसी हालत में नहीं आना चाहिए टी20 सेटअप में केएल राहुल। और वहाँ पे केएल राहुल को साइड में करते हैं। आप शुभमन गिल को लेके चले गए एशिया कप में उप कप्तान बना के। पता नहीं कौन बकलोल कप्तानी मतलब दिमाग दे दिया आप लोगों को कि इंग्लैंड में रन बना के आया है तो टी20 में भी फिट हो रहेगा। आपको विराट कोहली पैदा करना था, पता नहीं कौन-सा। तो वो तो बन नहीं सकता विराट कोहली तो वो। लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती तुल गए थे उसी पर कि हाँ, इसी को खिलाना है, तीनों फॉर्मेट का नंबर 1 बनाना है। क्या कर दिया? सब चारों ओर गोबर हो रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हार गए आप लोग, वो भी घर में। अ, अभी ओडीआई सीरीज हारे उसी की कप्तानी में न्यूजीलैंड से। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा जो तेज बनता है ना, उसका यही हश्र होता है। और शुभमन गिल को अभी कप्तानी उसको खुद डिनाई कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी उसे अपने करियर पे फ़ोकस करना था, बैटिंग पे फ़ोकस करना था, मेन स्तंभ बनना था बैटिंग का। लेकिन उसे तो वो भी कम ग्रेडी नहीं है, उसे भी लालच है, वो बहुत लालची खिलाड़ी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे कप्तानी मिल जाए तो मैं ऐसा-वैसा। उसे अभी अभी टीम को हमें ओडीआई का अभी कप्तान बनाना भी था तो हमें श्रेयस अय्यर को बनाना चाहिए था। और किसी भी हालत में नहीं बन सकता था वो हमारा ओडीआई का कप्तान अभी फ़िलहाल में तो। या रोहित शर्मा को ही रहने देना चाहिए था। टेस्ट में भी आप नहीं उसे बना सकते थे। टेस्ट में केएल राहुल था अभी। मतलब कि पता नहीं टीम किस दिशा में जा रही है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। 4 या 5 सालों बाद कि शुभमन गिल की हालत बाबर आजम से भी खराब हो गई। ये देख लीजिएगा। आज जो बाबर आजम की हालत है ना, उसकी कैप्टेंसी ही उसकी वजह है। तो वैसे ही कुछ हालत उसकी भी हो सकती है आने वाले टाइम में। और रही बात आप शुभमन गिल को लेके चले गए एशिया कप में, उसके बाद वहाँ कितनी खराब परफ़ॉर्मेंस दी उसने भाई साहब। बहुत ही गंदी परफ़ॉर्मेंस दी उसने। पूरे एशिया कप, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली पूरी सीरीज़ में, फिर साउथ अफ्रीका वाली पूरी सीरीज़ में। मतलब कि इतने खराब फ़ॉर्म के बाद भी आपने उसके बाद संजू सैमसन को डायरेक्ट टी20 से बाहर कर दिया। और बाद में जब तमाम तरह की गालियाँ और लोगों की आलोचनाओं का जब सामना करना पड़ा तो आप फिर से संजू को ऊपर लाए और सुमन को बाहर किया। तो मतलब कि क्या कोई मतलब नहीं लग रहा है मेरे को ऐसे। उसको ये संजू सैमसन को अब तक लगातार आपने खिलाया था तो वो कॉन्फिडेंस में होता है और हमारी टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है वो चीज़, वर्ल्ड कप में ख़ास करके। हालाँकि इस टीम के भी मुकाबला अभी कोई टीम नहीं है, पूरे वर्ल्ड कप में मैं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी-सी डर इसलिए उससे लग रहा है क्योंकि उसके सारे प्लेयर हैं जो वो आईपीएल खेलते हैं और इंडियन कंडीशन से वो परिचित हैं। मतलब अच्छे से यहाँ खेल सकते हैं वो, मेरे को ऐसा लगता है। उन्हीं लोग को अगर हम लोग सँभाल लें, तो फिर हमारा वो ये वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता हम लोग को। और मेरे को ऐसा लगता है कि
जो अब तक की हमारे इंडियन की जो टीम है अभी टी-20 आईज में, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसी खतरनाक टीम है अभी फिलहाल। क्योंकि आप देखिए, आज अब तक बनी भी नहीं है। क्यों? इसका मेन कारण भी है। 1 मिनट, कोई कॉल आया है। तो जो अभी कॉल में आया था, साला वो परेशान करके चला गया। मैं भूल भी गया कहाँ किस टॉपिक पे था मैं। हाँ, मुझे लगता था टीम के बारे में बात कर रहा था मैं। हाँ, इतनी खतरनाक अभी तक टीम नहीं बनी है और इसकी एक वजह है। 2022 का जब 21 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो उसके बाद रोहित शर्मा ने बोला कि हमें सबसे खतरनाक टीम बनानी है अब तक की। मतलब कि स्पेशल तरीके से हम लोग खेलेंगे वो टी-20 आईज। लेकिन रोहित शर्मा ने तो अपनी तरफ से खेला, लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दिया। क्योंकि उस टाइम जो प्लेयर्स थे वो तीनों फॉर्मेट लगभग खेल रहे थे। ओवरलैपिंग का केस था उसमें। सभी प्लेयर ओडीआई, कम से कम ओडीआई तो खेल ही रहे थे सारे प्लेयर। क्योंकि उस टाइम को मुझे याद है कि केएल राहुल भी था टीम में, विराट कोहली भी था, वनडे स्पेशलिस्ट। और मेरे को लगता है उस टाइम 3 पे कोहली हो गया, 4 पे सूर्या और श्रेयस भी था उस टीम में। और 5 पे हार्दिक। हार्दिक तो ठीक था वो। मतलब कि ऊपर के 2-3 जो आपके मेन बैट्समैन होते हैं, वो आपके ओडीआई सेटअप से आ रहे थे। तो इसलिए आपको सामना, मतलब कि धीमी रन रेट का सामना करना पड़ रहा था, स्ट्राइक रेट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी। तो वहाँ से भी कुछ चेंज नहीं हुआ। हालाँकि रोहित शर्मा ने खुद को चेंज किया, उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी। 24 वाले वर्ल्ड कप में भी वही टेम्पलेट सेट करके गए थे सब। कि वो मतलब, लेकिन प्लेयर भी वही थे, मतलब कुछ चेंज किए गए थे इंडिया प्लेयर। क्योंकि रोहित और कोहली से डायरेक्ट ओपनिंग करा दिया जा रहा था। और नंबर 3 पे ऋषभ पंत खेल रहा था, 4 पे सूर्या खेल रहा था। टीम वो भी अच्छी थी 24 वाली भी। हालाँकि उसमें भी मतलब ओवरलैपिंग का केस था। और इस वाली टीम में ये दैत्य टाइप की जो दानव टाइप से खेल रहे हैं ना, इन लोग का कारण है दानव टाइप से खेलने का। देखिए, अभिषेक शर्मा टी-20 स्पेशलिस्ट, संजू सैमसन टी-20 स्पेशलिस्ट, ईशान किशन टी-20 स्पेशलिस्ट, सूर्य कुमार यादव टी-20 स्पेशलिस्ट, शिवम दुबे टी-20 स्पेशलिस्ट। जब 5 आपके ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ टी-20 ही खेलते हैं, तो आप बताइए आप क्यों नहीं ऐसे खेलेंगे? मेरे को ऐसा लगता है। और स्पेशल टीम ही बननी चाहिए। जब इंडिया में इतना टैलेंट है, तो टेस्ट की अलग टीम बना सकते हैं आप, ओडीआई की अलग, और टी-20 को तो एकदम अलग ही चाहिए हमें। हालाँकि बॉलर इसमें हैं, ओडीआई सेटअप से भी बॉलर लाए गए हैं टी-20 एज में, जैसे कि बुमराह और कुलदीप यादव। ओडीआई सेटअप में थे ये दोनों, और हर्षित राणा। मतलब बॉलर्स में चल सकता है। बॉलर बुमराह जैसा और बॉलर को, कुलदीप यादव जैसे बॉलर को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें तो लाना पड़ेगा। और हार्दिक जो है वो भी ओडीआई खेलते हैं, लेकिन हार्दिक मतलब कि वो वही वाली बात है हार्दिक की। नीम को अगर, जो नहीं है, बता रहा हूँ, हीरे को जितना रगड़ा जाता है उतना ही वो चमकता है। तो वही वाली बात है हार्दिक के साथ। वनडे खेले चाहे 20, उसका तो एक ही खेल है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम का ऐसे खेलने का कारण भी यही है कि आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से, आपके एक ही टाइप के प्लेयर, मतलब एक ही सेटअप खेलते हैं इस तरीके से। और मुझे लगता है 27 वाले वर्ल्ड कप में हमारी और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुँच सकती है, क्योंकि हमारे भी 3-4 प्लेयर मतलब बस ओडीआई ही खेलेंगे। क्योंकि ऊपर से रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये 4-5 प्लेयर जो हमारे ऊपर के हैं, ये केवल ओडीआई खेलेंगे 27 तक। टी-20 में इन लोगों का कोई चांस है ही नहीं। तो मेरे को लगता है हमारी टीम 27 वाले वर्ल्ड कप वनडे में भी बहुत तगड़ी रहेगी। और मुझे लगता है ये जो टी-20 अभी श्रेयस अय्यर को इंक्लूड किया था इन लोगों ने, सबसे खराब डिसीजन मैं इसे मानूंगा। श्रेयस अय्यर को अंदर बनता ही नहीं है भाई। आप ओडीआई में, टी-20 में आप लाकर गंदा कर रहे हैं उसे ओडीआई ही रहने दीजिए। साल भर बाद ओडीआई का वर्ल्ड कप है, उसे ओडीआई के लिए प्रिपेयर होने दीजिए। टी-20 में आप किसी को भी डाल सकते थे उसकी जगह पे, कोई भी मतलब प्लेयर उठाकर डाल सकते थे, जब खिलाना नहीं था तो आपको टीम के साथ घुमाना था तो। श्रेयस अय्यर पर भी आप दबाव बना रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है। और मेरा बैकग्राउंड भी चेंज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। वो काम नहीं कर रहा है मेरा ऐप जो मैंने इंस्टॉल किया है। तो 2-3 वीडियो से मेरा बैकग्राउंड ही अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है इस वीडियो में भी अपडेट ना हो, तो आपको इसी बैकग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।